हाँ भाई, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाँ हाँ, तो अपना आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? डीसी जनरेटर। आवाज नहीं आ रही? कहाँ नहीं आ रही? आ रही है नहीं? ठीक है, बोल। है? क्या? सब- अरे बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने देखा था एक जीएनए के बारे में। जीएनए था ज्यामितीय उदासीन अक्ष। और बाकी सभी सेटल हो जाओ भाई, बैठ जाओ। और टीम वाले आप ले बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। कुछ बच्चे थे जो हमें क्रॉस कर रहे थे। सीबीटी 1 की फीस देके दोनों में बैठ रहे थे, कोई 2 की देके दोनों में बैठ रहे थे। आज वो दोनों क्रॉस हो गए। तो वो ऐसा आप में भी कोई है, ऐसी कंडीशन कभी हरकत ना करें, क्योंकि उसके बदले में हम सारे पैसे तो ले ही लेते हैं। पैसे तो हम एक ही छोड़ते हैं नहीं। और जो दूसरे यहाँ पर पूरी फीस दे के बैठे हैं, उनके साथ धोखा ही होगा ना फिर। वो भी हम करने नहीं देंगे। जैसे मान लो कि मैं सीबीटी 1 की दूं, 2 में क्या पता चले। जिस दिन पता चले उस दिन सारा पता चले। एक तो डर डर के पहले 2 महीने बैठो, फिर पता चले उस दिन वो सारी फीस ले ले, फिर वो कोर्स जोड़े नहीं। तो बेफालतू के ऐसे माथाफोड़ी कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कुछ बच्चों ने किए, टोटली कितने 400 में से 5 6 7 मोबाइल हो गए सेकंड हैंड बेचने आज। नहीं 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 नहीं, वो अरे पढ़ो, मतलब मामला इतना ही था। मामला इतना ही था कि हमें पिछले 4 दिन से सूचना थी। फिर आज हमने चेक किया होगा। आज चेक किया जाए, आज चेक किया होगा, आज क्लास में चेक किया होगा। जैसे भी नहीं किया, जो भी नहीं किया तब होगा। गेट से बाहर जा नहीं सकते, 4 आदमी खड़े किए हैं। हाँ। अब हम चेक करेंगे। आज कोई ऐसा नहीं रहे, इसलिए हम ध्यान रखेंगे आज। डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर हम पढ़ रहे थे एमएनए के बारे में। गलत चल रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाकी के पढ़ो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी अभी थोड़े दिन में कार्ड चेक करने बंद कर दिए थे। जो आ रहे आओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने बैठो। लेकिन इसमें गलत तो गलत है। क्या हुआ? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारे पास क्या होता है भाई? एमएन है, यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से देख लो। यदि मान लो हमारे पास ये पोल हैं,
और कंडीशन है आपके पास नो लोड की। नो लोड में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सब जगह बराबर रूप से फैला होता है। नो लोड में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सब जगह बराबर फैला हुआ है। ये कौन सी कंडीशन है, नो लोड। तो नो लोड की कंडीशन है। और इस नो लोड के समय में क्या है कि हमारे पास टीवी चालू कर देंगे भाई। नो लोड के केस में आप जानते हो कि यही हमारे पास चुंबकीय उदासीन अक्ष होगा और यही हमारे पास क्या होगा भाई, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। तो ये सेम ही है, जो चुंबकीय उदासीन अक्ष भी है और ज्यामितीय उदासीन अक्ष भी है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से फैला हुआ है। जब लोड नहीं है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैला हुआ है। जहां पर चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैला हुआ है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, चुंबकीय उदासीन अक्ष। टीवी चली कि नहीं चली, चल गई, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैला हुआ है, तो जो जीएनए है वही क्या होगा, एमएनए। अगली कंडीशन आती है एट लोड, यानी कि आप लोड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लोड बढ़ा रहे हैं। जब लोड बढ़ा रहे होते हैं जब लोड बढ़ा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि एक तरफ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो जाता है, कम, और इधर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो गया, ज्यादा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्यादा होने का मतलब किरणें क्या है, तरंगे क्या है, पास पास। अब यहां पर एक तरफ तो चुंबकीय फ्लक्स कम है, लेकिन दूसरी तरफ चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा। बराबर सीधा सीधा रहेगा वो तो क्या रहेगा भाई, जीएनए। जीएनए की स्थिति तो लोड पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन लोड बढ़ने के कारण एक तरफ हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हुआ, एक तरफ हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स कम हुआ, इसलिए एमए ने क्या किया, जीएनए से आगे खिसक गया। एमए क्या हो गया, जीएनए से आगे खिसक गया। जीएनए से आगे क्यों खिसक गया, क्योंकि एक तरफ चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कम, और दूसरी तरफ चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ज्यादा। जिस सिरे पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है इसे ट्रेलिंग पोल टिप कहते हैं। ट्रेलिंग पोल टिप यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ज्यादा। और जिस सिरे पर चुंबकीय फ्लक्स कम है उसे हम कहते हैं लीडिंग पोल टिप। लीडिंग पोल टिप। तो एक है हमारे पास ट्रेलिंग पोल टिप और दूसरा हमारे पास होता है लीडिंग पोल टिप। तो एक ट्रेलिंग पोल टिप है और दूसरा कौन सा है, लीडिंग पोल टिप है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, देख लो आप ध्यान से। ओके, अब आप देखो जब चुंबकीय लोड नहीं है तो फ्लक्स क्या है, बराबर। जो जीएन है वही क्या है, एमएन है। लेकिन लोड बढ़ने पर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी और एक तरफ हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया, दूसरी तरफ चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हो गया, जिसके कारण एमएनए है जीएनए से आगे खिसक गया। एमएनए क्या हो गया, जीएनए से आगे खिसक गया। ठीक है, तो एमएनए जीएनए से कब आगे खिसकेगा, जब लोड बढ़ेगा। ठीक है, अब एक और इसमें कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास जब ये इस प्रकार का फ्लक्स हुआ, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो दो कंडीशन होने की संभावना है।
एक कंडीशन तो ये कहती है जितना फ्लक्स है उतना का उतना ही पड़ा है, लेकिन एक तरफ कम हो गया, एक तरफ ज्यादा हो गया, कुल मिला के मान क्या है, बराबर ही है। उससे कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। उससे आपने क्या कहा, क्रॉस मैग्नेटिज्म, चुंबकीय विक्षोभ। एक तरफ चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होना, दूसरी तरफ चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होना। तो मैं कहूंगा भाई उस जो कार्बन ब्रुश है ना उसको एमएनए की तरफ खिसका दो, तो ये मामला दूर हो गया। एक इस प्रकार की कंडीशन में कई बार चुंबकीय फ्लक्स की कुछ मात्रा समाप्त हो जाती है, उससे कहते हैं विचुंबकीय। तो यहां दो घटना की संभावना है, एक चुंबकीय विक्षोभ कि भाई है तो टोटल मान तो उतना का उतना ही है, एक तरफ कम हुआ तो दूसरी तरफ क्या हो गया, ज्यादा, लेकिन कुल मान बराबर है, उससे कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। और एक वो घटना है जिसमें कुछ कुल चुंबकीय फ्लक्स में से कुछ मान घट गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, विचुंबकीय या डाई मैग्नेटिज्म या प्रति चुंबकीय, यानी चुंबक की कुछ मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। जब चुंबक की कुछ मात्रा कम हो जाती है तो हमने कहा भाई ये तो भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई को इंग्लिश में कहते हैं कंपनसेट, इसलिए वाइंडिंग का नाम भी रहेगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेट का मतलब मुआवजा, भरपाई यानी होने वाले नुकसान की क्या करेगा भाई, पूर्ति, यही होता है ना। तो यही यहां पर पास होगा कि हमारे पास यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रवाह होगा तो कुछ चुंबकीय फ्लक्स नष्ट हो गया, उसकी पूर्ति करने के लिए जो वाइंडिंग की जाएगी उसे कहेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अभी तक तो नॉर्मल समझ में आ गई है, करो नोट। हो गया भाई।
अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक चुंबकीय विक्षोभ और दूसरा है विचुंबकीय। ये दो कंडीशन है। लिख लिया अब तो सब पास। किसने नहीं लिखा वो हाथ खड़ा करें। एक दो, दोनों उठो, दोनों आ जाओ इधर आओ। तू तो इधर ही आया हुआ है, तू इधर आ, यहां बैठ तू। नहीं नहीं तुझे दिखता, मुझे नहीं दिखता, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। बाहर निकल, तुम दोनों आओ। क्योंकि पहले तो देखो बाकी पूरी दुनिया लिखते रही थी, तुमने नहीं लिखा तो पहले बातें की होगी और फिर हम आपका इंतजार करेंगे आप लिखें। पूरी क्लास में से तीन, इसलिए एक तो खेनी वाले भाई साहब और एक ये सफेद वर्ड, दोनों आ जाओ। आपको हम जगह देंगे इधर। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर आओ। आगे जगह तू खिसक, यहीं बैठ तू। मैं देखता हूं कितना धीरे लिखता है। तो इसके पीछे वाला बैठ। क्लास चल रही है और वो प्रॉपर वे में चलेगी, आपके हिसाब से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने बहुत कर ली है कि नहीं, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे बहुत फर्स्ट टाइम आते हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने सुनना भी तो नहीं अभी, हमने आपको यही तो कहा है। हाँ भाई, चुंबकीय विक्षोभ, आवाज नहीं भाई। चुंबकीय विक्षोभ, चुंबकीय विक्षोभ का इंग्लिश ध्यान रखना, क्रॉस मैग्नेटिज्म। चुंबकीय विक्षोभ का ध्यान रखना भाई, क्रॉस मैग्नेटिज्म। ठीक है। चुंबकीय विक्षोभ किसे कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लोड बढ़ने पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में एक सिरे पर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा ज्यादा हो, दूसरी तरफ चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कम हो, लेकिन कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान नियत हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्रॉस मैग्नेटिज्म। लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान एक सिरे पर कम तथा दूसरे सिरे पर अधिक हो, परंतु कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान
लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान एक सिरे पर कम तथा दूसरे अधिक हो परंतु कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान नियत हो। वो हमारे पास कहलाता है क्रॉस मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्रॉस मैग्नेटिज्म का कारण। लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान एक सिरे पर कम तथा दूसरे सिरे पर अधिक हो तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहना, कुल मान क्या रहना चाहिए, नियत। इसे कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ। अब देखो कि इसके कारण हमारे पास क्या होगा कि एमएनए जीएनए से कुछ अंश आगे खिसक जाता है। ये देखा ना हमने, एमएनए जीएनए से कुछ अंश आगे खिसक जाता है। जब हमारे पास एमएनए है वो जीएनए से कुछ अंश आगे जाता है तो हमारे पास तो आउटपुट तो एमएनए के हिसाब से मिलता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही तो हमारे पास विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हमने कैसे स्थापित किया टेढ़ा मेढ़ा रखा, उसके कारण वोल्टेज कम ज्यादा थोड़ी हो रहा है, एमएनए के कारण मिल रहा है। इसलिए इसका निवारण के लिए हम कार्बन ब्रश को एमएनए पर स्थापित करते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, निवारण है कार्बन ब्रश को एमएनए पर स्थापित करते हैं। और स्थापित करने का मतलब हमने खिसकाया है एमएनए की तरफ। अब खिसकाने में एक और कंडीशन है कि यदि मान लो जनरेटर है तो हमने क्लॉकवाइज दिशा में खिसकाया है, घड़ी की दिशा में, और यही केस यदि मोटर में हुआ होता तो कैसा होता भाई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, वामावर्त, और क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त। क्लियर। तो कार्बन ब्रश को एमएनए पर स्थापित करते हैं। चुंबकीय विक्षोभ, लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान एक सिरे पर कम तथा दूसरे सिरे पर अधिक हो परंतु कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान नियत हो। यानी कि इसमें एमएनए है, जीएनए से कुछ अंश आगे खिसक जाएगा। ठीक है, इसका निवारण क्या होगा, तो इसका निवारण यह है कि हमारे पास कार्बन ब्रश को एमएनए पर स्थापित कर दो, जनरेटर में घड़ी की दिशा में खिसका दो, और मोटर का केस पड़ेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा। हमने कहा और क्या हुआ भाई, कुल मान तो वो का वही है ना, एमएनए तो खिसका है तो आप कार्बन ब्रश को उसको ऊपर ले जाओ, मामला हो गया निवारण। यह हुआ चुंबकीय विक्षोभ। लेकिन आप जो प्रश्न पढ़ेंगे, एक प्रश्न आया हुआ है कि चुंबकीय विक्षोभ को कैसे दूर करते हैं, और ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा। आया हुआ है, जो कि गलत बात है, क्योंकि इसमें तो यह कह रहा है कुल मान तो नियत है, कंपनसेट करूं किसका, मुआवजा किसका भरूं। भाई तुमने खेत में मूंग बोए हैं, एक कोने में कम हुए एक कोने में ज्यादा हो गए, कुल तो हो गए ना बराबर, मुआवजा थोड़ी मिलता है। मुआवजा खेत खराब होता तो मिलता है, ऐसा होता है क्या कि नहीं नहीं नीचे की तरफ कम हुए ऊपर की तरफ हो गए तो नीचे की तरफ मुआवजा, तो ऐसा नहीं होता है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा, भरपाई होगी नहीं। उसने कहा भरपाई इसकी ऊपर हो गई उधर हो गई, तो ये मामला इतना ही है। यदि पूरा नुकसान होता है तो हमें क्या मिलता है, मुआवजा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये लिख लिया। सबसे पहले इन्होंने लिखा और उसने लिखा, अब की बार कौन है, इसको छोड़ो। ये केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शनल केस होते हैं वैसा है ये। हाँ, अगला
अगला हमारे पास है विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव, ठीक है भाई। विचुंबकीय होता है डायमैग्नेटिज्म। विचुंबकीय क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है बताइए भाई। आप कहोगे इस केस में कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हुआ? कम। डाई मतलब वी चुंबकीय, यहाँ के तो प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय का मतलब यही होता है कि हमारे पास उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान को क्या कर देना है? कम। ये लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान को कम कर देता है। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाना। लोड बढ़ने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान जो कम हो जाता है वो हमारे पास विचुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब इसका निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि छोटी मशीन है तो आप कहेंगे आर्मेचर में चक्रों की संख्या बढ़ा दें। बड़ी मशीन है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर चक्रों की संख्या जो बढ़ा दो ना, इसका मतलब विपरीत ध्रुवता से भाई। कैसे ध्रुवता है? विपरीत ध्रुवता। और बड़ी मशीनों में क्या करोगे आप? अलग से एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्थापित करोगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो हमारे पास क्या करेगी? कंपनसेट करने का कार्य करेगी। उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, हमारे पास छोटी मशीन और बड़ी मशीन में देख लिया। तो छोटी मशीन में वो कहता है कि मशीन छोटी है तो छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा विचुंबकीय प्रभाव, इसके लिए पूरी वाइंडिंग नहीं क्यों जोड़ो। लेकिन बड़ी मशीन है तो उसमें तो क्या उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है, तो उसमें दक्षता भी क्या चाहिए? ज्यादा। और बड़ी मशीनों में दक्षता को लेकर विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है। छोटी मशीनों में दक्षता को लेकर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। छोटी मशीनों में हम
उपयोग या प्रयोजन को लेकर विषय ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि आप किस काम में ली जा रही है। ये पंखा है लगा रहे हैं कि पानी निकालने वाली मान लो हौद में से वो मोटर है लगाई हुई है या कौन सी है, तो वो प्रयोजन देखते हैं। लेकिन बड़ी मशीन लगाई है आपने मान लो 10 HP की कोई, तो वो देखते हैं कि इसकी दक्षता भी क्या रहनी चाहिए, उच्च। नहीं तो जहां पर इसमें 1 घंटा चलने पर 1000 रुपए का बिल आएगा उसकी जगह 1200 का आएगा, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए वहां पर दक्षता का क्षमता के साथ ध्यान विशेष रखना पड़ता है। क्या हो गया, हिंदी में बोले ना, हिंदी में। बड़ी मशीन क्या है, कंपनसेंडिंग वाइंडिंग, कंपनसेंड वाइंडिंग। कौन कौन सी भाषा ये है, मारवाड़ी का नजदीक ही नहीं है, आसपास ही तो है। क्या चाहिए, लिखना है, नहीं लिखना किसी को, तो क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्लाओ चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ मिलेगा नहीं। हाँ भाई, कौन सी भाषा है, ढूंढाड़ी नहीं, ढूंढाड़ी भी तो समझ में आ जाती है। अरे अब आ समझ में आई कि थारी भाषा समझ आ जाए। ओ भाषा का लफड़ा नहीं है, तेरे खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग में ही है, गले में मिस्टेक है, ये भाषा वाला मामला है नहीं। नहीं नहीं, वो आवाज नहीं भाई, कंपनसेंडिंग वाइंडिंग। जब कंपनसेंडिंग वाइंडिंग पढ़ रहे हो तो हमारे पास ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें विचुंबकीय के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करनी है। और विचुंबकीय प्रभाव हुआ क्यों, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन है। आर्मेचर रिएक्शन ही क्या है, यह भी आपने देखा था। आर्मेचर रिएक्शन यह है कि जब किसी चालक मतलब आर्मेचर कोर के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। वो चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, अब देखो कि मेरे पास एक है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, एक है आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र। यदि मान लो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र 100 वेबर है और आर्मेचर वाला 2 वेबर है, तो कुल मिला के मेरे पास बचा कितना है, 98। यदि मान लो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स 100 वेबर है और ये 10 वेबर है, तो मेरे पास बचा कितना है, 90। अब मैं यही कह रहा हूं ना कि मेरे पास आर्मेचर के कारण होने वाला नुकसान क्या हो, कम से कम। लेकिन आर्मेचर कह रहा है कि मैं तो नुकसान करूंगा। तो हमने इसका एक और इलाज किया। हमने कहा कि देखो कि हम पहले से 110 कर लेते हैं। कितना कर लें, अब तो कर ले 10 नुकसान, हमारे पास क्या रह गया, 100। हमने ये भरपाई का तरीका अपनाया है। हमने कहा जब तूने नुकसान करना ही करना आर्मेचर को, तो हम अपने पास चक्रों की संख्या क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और ये जो 10 बढ़ाया है वो कह रहा है कि मुख्य चुंबकीय फ्लक्स तो अभी भी 100 ही करेगा, और ये 10 एक और वाइंडिंग जोड़ देंगे जो क्या कर देगा 10, और ये 10 कौन सा कर लेगा, कंपनसेंट वाइंड, और ये कौन कर लेगा, आर्मेचर। तो आर्मेचर से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को कौन काट देगा, कंपनसेट, और मेरे पास 100 का 100 बचेगा। लॉजिक यही है ना कि भाई जो नुकसान है वो नुकसान नहीं हो, जो हमारे पास मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है वो बना रहे। तो ये हम तरीका अपनाते हैं, और इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ही मैं लाइन लिखता हूं, वो देखना। यह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में विपरीत दूरता के साथ, कौन सी दूरता होती है, विपरीत। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास प्लस का 10 वेबर है तो मेरे पास माइनस का 10 है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में
विपरीत ध्रुवता के साथ, पहला मामला। दूसरा, ये वाइंडिंग कंडीशन क्या कह रहे देख लो कि एम्पियर इंटू टर्न 80 का मान, तो आर्मेचर में 80 का मान कंपनसेटिंग वाइंडिंग में 80 के मान के समान होना चाहिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग व कंपनसेटिंग वाइंडिंग में 80 का मान एक समान हो एम्पियर टर्न, क्योंकि आर्मेचर वाले को तो इसको कैंसिल करना है। तो आर्मेचर में जितना एम्पियर टर्न बढ़ेगा, जितना चुंबकीय वाहक बल होगा, उतना ही चुंबकीय वाहक बल किसमें होना चाहिए? कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। और कौन सी ध्रुवता के साथ है? विपरीत। तो जितना आर्मेचर उत्पन्न करेगा उतना ये उत्पन्न करेगा। अब इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्थापित कहां करते हैं, ये बहुत सवाल है। इसे पोल शू पर स्थापित किया जाता है। इसे क्या स्थापित किया जाता है भाई? पोल शू पर। पोल शू यानी कि ये हमारे पास पोल होता है, इसलिए इसकी वाइंडिंग को यहां दर्शाया जाता है। यहां दर्शाया जाता है। यह है पोल शू पर स्थापित करने का तरीका, दर्शाने का तरीका यह होता है। तो इसे कहां स्थापित किया जाता है भाई? पोल शू पर। पोल शू पर छोटे छोटे खांचे बना के इस वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। तो ये हमारे पास किसको दूर करता है भाई? वि चुंबकीय प्रभाव को दूर करता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये तो लॉजिक समझ में आ गया भाई। देखो थोड़ा बड़ी है डीसी जनरेटर, में पहले दिन से कह रहा हूं, सारा भाग मैंने आराम से बताया है अलग अलग करके, लेकिन आप यदि साथ के साथ पढ़ोगे तो पल्ले पड़ता रहेगा। सीधे ये भाग देखोगे तो दिक्कत आएगी, बाकी ऐसा कोई मामला है नहीं। अब ये तो एक आर्मेचर रिएक्शन दोष हुआ। एक आप में से कईयों ने सुना होगा कम्यूटेशन नाम। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि टॉर्क भी कितने प्रकार का होता है? दो। टॉर्क भी दो, कौन सा होता है? एक रफ और दूसरा स्मूथ। ठीक है, जब टॉर्क भी दो प्रकार का, रफ और स्मूथ, तो ये कम्यूटेशन भी कितने प्रकार का होते हैं? दो, एक रफ और एक स्मूथ। अब उससे पहले हम रफ और स्मूथ अभी हम तुरंत समझ लेंगे। रफ का मतलब है तेजी से, स्मूथ का मतलब आराम से। जैसे मान लो आप में सिंपल है कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने पीछे दोस्त को बैठाया, अचानक से क्लच छोड़ के रेस लगाई तो वो पीछे गिर जाएगा। वो है रफ टॉर्क, है कि नहीं है? और एक यही काम आप बाइक के पीछे अपने दादाजी को बिठाते हैं तो आप बड़े आराम से, जब रोड पे चढ़ना होता है ना कच्चे रास्ते से, तो भी आप आराम से कि इनको कोई ज्यादा धड़का नहीं आ जाए। वो है कम्यूटेशन, यानी वो है टॉर्क भी कौन सा है? स्मूथ। तो स्मूथ और रफ में ये फर्क रहेगा। स्मूथ कम्यूटेशन होगा जिसमें कम्यूटेटर में धारा की दिशा धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है, जिसे स्पार्किंग कम हो। रफ कम्यूटेशन होगा जो धारा की दिशा एकाएक परिवर्तन करेगा, जिसमें स्पार्किंग क्या हो? ज्यादा हो। तो ये दो प्रकार होगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वो कम्यूटेशन खुद है ही क्या।
मैं कॉन्सेप्ट समझो उतना सा ध्यान रख लेना भाई। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, ये मैंने कम्यूटेटर को सीधा किया है, जबकि कम्यूटेटर सीधा नहीं होता। आपको चित्र बना के दिया हुआ है डीसी मशीन में, कैसा होता है, रिंग आकृति का। लेकिन उनके देखो ये खंड है ना, 1 2 3 4 5 6 खंड होते हैं। उन खंडों के बीच में ये जो मैंने लाइन की है वो हमारे पास क्या होता है, माइका। बनाया कि नहीं बनाया, आपने लिखा हुआ है देख लो। और माइका की मोटाई भी मैंने लिखाई है, कितनी, 1 mm है क्या, 1 mm माइका की मोटाई भी लिखाई है। अब मैं समझाने के लिए इसको सीधे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, यही होता है हमारे पास। और अब मैं इसकी फोटो को भी कर लेता हूं, आपको 3 बार बनाना पड़ेगा। आपके सही करने में काफी साल लगे लेकिन अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कम्यूटेशन होता क्या है। और कोई बात नहीं, ये भी कंट्रोल की चीज है। इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कम्यूटेशन, हमारे पास कम्यूटेशन क्या है। अब देखो कि मैं कार्बन ब्रुश लगाता हूं, मान लो 4 नंबर पर, ठीक है ना। अब नोट कोई नहीं करना, 4 नंबर पे मैंने लगाए कार्बन का ब्रुश। और आप देखो धारा यहां से आ रही है, ये चलती हुई धारा इसमें जाएगी कार्बन ब्रुश से। इससे धारा मान लो आ रही है आई, और इधर से भी धारा कितनी आ रही है, आई। तो आई और आई इधर से में कितनी चली गई, 2i, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्थिति में कार्बन ब्रुश यहां आ जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर तो घूमता है, तो कार्बन ब्रुश तो खिसकेगा नहीं खिसकेगा, किसके ऊपर खिसकेगा। और इसके ऊपर कार्बन ब्रुश खिसकेगा, तो हमारे पास देखो ये धारा आ गई, ये धारा यहां पर आ गई इसमें। सॉरी, इसमें कहां गई, ये यहां पर आई। अब देखो ये चौथे पे तो कनेक्ट है और तीसरे पे भी कनेक्ट है, तो आई और आई कितनी आ गई भाई, 2i, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास एक तीसरी और कंडीशन। अब ये कार्बन ब्रुश खिसक के कहां पर आ गया, 3 पर। 3 पर आ गया, तो यहां से जो धारा आएगी वो आई ये रही, और ये हमारे पास आई रही। तो आई और आई इसमें कितनी आ गई, 2i। आप कहेंगे लगातार हमारे पास धारा तो 2i आ ही रही है, जब कार्बन ब्रुश को हमने खिसका दिया फिर भी हमारे पास लगातार धारा कितनी आ रही है, 2i। लेकिन ध्यान रखें कि हमारे पास जो 3 नंबर है, इसमें यहां पर 3 से 4 के बीच में, इसमें पहले धारा यहां से यहां जा रही थी, ऐसे चल रही थी। उसके बाद यहां 0 है, और यहां पर धारा क्या हो गई, चेंज हो गई, नहीं हुई। जब कार्बन ब्रुश को एक खंड से दूसरे खंड में खिसकाने पर इस कुंडली में धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन का कारण क्या है, जब कार्बन का ब्रुश
कम्यूटेटर के खंड पर खिसकेगा तो धारा की दिशा में देखो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे जो हमारे पास धारा की दिशा में जो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उससे पहले की धारा की दिशा में और बाद की धारा की दिशा में परिवर्तन होने को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। तो पहले ये बनाओ फिर मैं लाइन लिखाऊंगा। कम्यूटेशन ये, इसके मतलब आप कम्यूटेशन पहले भी नहीं पढ़ना हो क्या, मामला तो धारा की दिशा का है।
हो गए अभी? तो लिखो रुक गए। अब लिखो, एक सवाल है, एटी क्या है? एटी होता है एम्पियर टर्न। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न। तो दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? वहां कंडीशन ये थी, आर्मेचर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग में एटी का मान बराबर होना जरूरी है, क्योंकि हमें बराबर तो उसी को कैंसिल करना था, भरपाई तो उसी की चल रही थी। जो हमारे पास आर्मेचर का रिएक्शन हो रहा था, भरपाई तो उसी की चल रही थी। अब देखो इसमें लिखो, लाइन लिखो, मैं बोलूंगा। कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड की तरफ खिसकता है तो शॉर्ट सर्किट अवस्था आती है। खिसकता है तो शॉर्ट सर्किट अवस्था आती है। तो शॉर्ट सर्किट अवस्था आती है। एक तो घोचे नहीं करने होते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब सारे बच्चे आराम से लिख रहे हैं, दो जने छूट गए हैं, तो उनको पहले तसल्ली से मन को शांति दे देनी चाहिए। भाई मैं पीछे रह गया, लास्ट में पूछूंगा। जब बीच में घोचे करते तो मुझे उकचू करोगे और बाकियों को करोगे। मैं वापस लाइन बोल, मैंने लाइन वैसे आराम से बोली, मैं वापस बोल दूंगा, लेकिन बीच में नहीं करना चाहिए। बीच में क्या फिर लाइन हो जाती है ऊपर नीचे, ये मेरे कंट्रोल में भी रहती नहीं है, इसलिए कहता हूं। हाँ, हमने लिखा कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड पर खिसकता है तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था आती है। अगला पॉइंट लिखो, शॉर्ट सर्किट से पहले कोमा शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे कम्यूटेशन कहते हैं। इसे कम्यूटेशन कहते हैं। देख लो, शॉर्ट सर्किट से पहले, शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात धारा की दिशा में क्या हो जाए? कुंडली में परिवर्तन हो गया, धारा की दिशा में परिवर्तन हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो दो प्रकार के कम्यूटेशन कौन से होते हैं? तो देखो, दो प्रकार के कम्यूटेशन ये है, एक है रफ कम्यूटेशन और दूसरा है स्मूथ कम्यूटेशन।
एक है रफ कम्यूटेशन और दूसरा है स्मूथ कम्यूटेशन। रफ में इतना सा लाइन लिख दो, अचानक धारा की दिशा में परिवर्तन, अचानक धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग अधिक होती है। स्पार्किंग अधिक होती है। ठीक है, अचानक धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार। स्मूथ में तो स्पार्किंग कम ही होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो स्पार्किंग क्या होगी, कम। अब तो इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई किसी का डाउट नहीं है? ओके, कोई है तो डाउट पूछ लीजिए, बाकी भाई क्लास एंड कर दीजिए। आप रुके, कहीं जाए नहीं।